नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी यूपी के आजमगढ़ में है और आपको बता दें कि ऐसे पीड़ित परिवार में हैं जहां पर एक पिता जो है वो दुबई कमाने के लिए जाते हैं। अगर हम बात करें तो फ्रेम में आप जिन बेटियों को देख रहे हैं, एक पिता की ये 5 बेटियां आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो बता दें कि किसी तरह उनके साथ दुबई में ऐसा क्या हो जाता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। और परिवार वालों का जो आरोप है, जो बेटियों का कहना है, वो ये कहना है कि हमारे पापा के साथ जो एजेंट ले गया था उसी का काल में डाला है। आखिर पूरा मामला क्या है जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम बेटियों की बात करें, पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा की, अब कौन देखेगा साहब कि जिनके घर में 5-5 बेटियां हों और अभी शादी किसी की नहीं हुई है। सब लोगों का देख लीजिए, रो रो के बुरा हाल है। कहीं न कहीं घर की जो स्थिति परिस्थिति है वो बहुत दयनीय है। लेकिन ऐसे में अब समाज के लोग कितना सहयोग करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। सांसद जी भी आज आए थे, क्या बातचीत हुई, हम परिवार में हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पूजा। पूजा। सांसद जी आई थी, क्या बोली? आई थी और अपने बातों को प्रस्ताव में रखते हुए बोली हैं कि हम पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा होगा वो भी देखेंगे और इन बहनों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी। जो भी पढ़ाई करना चाहेंगी किसी भी कोर्स के अनुसार सब हम करवाएंगे। जो इनका मन होगा पढ़ने लिखने के लिए, जो भी कोर्स करना चाहेंगे हम सब करवाएंगे और आर्थिक मदद भी करवाएंगे। और यहाँ तक कि बोली हैं कि आवास के लिए प्रधान से भी बात की है कि हम आवास भी दिलाएंगे प्रधान द्वारा। अच्छा, ये बताइए कि पिताजी आपके दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, उनका टिकट था गांव आने के लिए, भारत आने के लिए। क्या कुछ ऐसा होता है कि फिर वो वहां से वापस हो जाते हैं? दुबई आने का टिकट था 24 तारीख। नहीं, भारत आने का। हाँ सॉरी, आने का, यहाँ पे इंडिया आने का उनका फ़्लाइट था 24 तारीख को। तो वहाँ पे फिंगर लगने के बाद लोन दिखाया है पापा के ऊपर। लोन दिखाने के बाद वहाँ से वो दूतावास फ़ोन किया है सलाहुद्दीन को, वहाँ आया है, पापा को लेके गया है। और हम फोटो के हिसाब से देखे, किसी के भी माध्यम से, वहाँ के किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमको आया है सूचना, और सलाहुद्दीन द्वारा आया भी नहीं है। बाद में जब हमने उसको सूचना कैसा भी करके दिया है सलाहुद्दीन से बात करने के लिए, तो बोला ये खबर हमको पता ही नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं जानते हैं उनके बारे में। आपको बता दें कि जो इनके पिताजी को यहाँ से दुबई ले जाता है, वही व्यक्ति ये कहता है कि हमको ये पता नहीं है कि इनके पिताजी के साथ क्या हुआ है। अब साहब सोचिए, कहीं न कहीं जो प्रश्न, जो सवाल खड़ा हो रहा है, ये संदेह कर रहा है कि आखिर ये क्या हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, आपका क्या नाम है? करिश्मा। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? हम पढ़ाई नहीं करते, हाई स्कूल पास करके छोड़ दिए हैं 2019 में। क्यों नहीं पढ़ाई करती थी, क्या दिक्कत थी? बस परेशानी थी, घर की कंडीशन कुछ सही नहीं थी, इसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं की। हाई स्कूल पढ़ के छोड़ दी? हाँ, हाई स्कूल पास करके छोड़ दिए। आपका क्या नाम है, आप पढ़ती हैं? जी सर। किस क्लास में हैं आप? 11th में हैं। क्या बनना था पढ़ लिख के? बनना डॉक्टर था और मेरे पापा का भी यही सपना था कि बिटिया को डॉक्टर बनाए। जी सर। अच्छा, भाई आपको एक ही है ना केवल? हाँ, हमारे भैया एक एक भाई और 6 बहन ना? हाँ 5। अच्छा, 5 बहन आप लोग। तो किसकी शादी हुई? अच्छा, बस आपकी मेरी शादी हुई। बस हमारी यही दीदी की शादी हुई है अभी तो हम लोग। 4 बहनों की शादी नहीं हुई है, आप ये देख सकते हैं फ्रेम में। और अगर बात करें तो ये इस बिटिया का पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने का सपना था साहब, लेकिन पिता का जो साया है वो सिर से उठ जाता है। कितनी दयनीय स्थिति है। अब बिटिया आगे कैसे पढ़ाई करेगी? घर में कहीं न कहीं दुख का माहौल है। आपका क्या नाम हो? आप पढ़ाई करते हैं? नहीं। अच्छा, आप भी नहीं पढ़ते? नहीं, इंटर तक पढ़ाई की है। अच्छा, इंटर तक पढ़ाई की है। अच्छा, ये बताइए, ये जो सलाहुद्दीन है, आप लोग सलाहुद्दीन के घर कोई गया था? नहीं, हम लोग तो हम नहीं गए थे। हमारी दीदी जब पता आप गई थी? जी हम गए हैं। जब हम पापा का खबर हमको मिला है तो कोई सुराख नहीं था पापा का पता करने का, क्योंकि भाई दुबई का मामला था, कैसे हम पता करते। तो ना किसी का सहारा मिला है, ना कुछ हुआ है। फिर भी हम गांव के 2-1 जन की मदद लेके, अपने रिश्तेदार का, तो वहाँ पे गए हैं मम्मी को लेके। तो वहाँ पे जाने के बाद माहौल जो था बहुत अलग था। थोड़ा उनका लैंग्वेज भी अलग रहता है बातचीत करने का। तो हम बोले यहाँ पे आए हो डाका डालने? हम बोले इस स्थिति में हम डाका डालेंगे? हम तो खुद ही अपने मुसीबत के मारे हुए हैं, तो हम यहाँ पे डाका डालने के लिए आए हैं। तो हमारा कोई देख लिए, जो एजेंट होते हैं उनके परिवार वाले क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आए हो डाका डालने। जिसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहते हैं, जब उनके परिवार वाले उसके घर पहुंचते हैं हाल चाल लेने के लिए, उनका एजेंट भी, अगर जो बात करें, जो एजेंट ले गया था वो भी दुबई में ही है ना? हाँ, वो दुबई में है। दुबई में? हाँ, उसका पिता भी है और वो भी है।
दोनों हैं। अच्छा, दोनों लोग दुबई में? दोनों वहीं अच्छा, हैं। उन लोगों का ये धंधा था क्या, यहाँ से लोगों को ले जी, वो वही काम करते हैं। वो लोग यहाँ से ले जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा वो पासपोर्ट पे, और वहाँ पे ले जाके काम करवाते हैं। यहाँ का पगार बताएंगे 60,000, वहाँ पे जाके 10,000, 12,000, 8,000 ऐसे देता था। यहाँ का 60,000 भारत की पगार जी जी 12,000। हाँ, जैसे यहाँ बोला था कि इंडिया का पगार 60,000 तक 50,000 रहेगा, इतना बोला था। और वहाँ जाने के बाद जब वहाँ से यहाँ पे उनका वेतन आया है तो कभी 10,000 के ऊपर तो आया ही नहीं है। उसके अंदर ही दिया है 10,000, 8,000, 9,000, 4,000 ऐसा कर करके देता था। मतलब जैसे टाइम बीतता गया वैसे ही सिस्टम पूरा एकदम खराब होता गया जी, और आज इस स्थिति पे लाके छोड़ दिया है। तो कहीं न कहीं आप ये देख सकते हैं, दुखों का पहाड़ है पूरा। आप परिवार में सभी बेटियों को आप दिखा सकते हैं, और रोइए मत आप, रोइए मत। अब तो जो था वो हो ही गया है। आपको बता दें, इन बेटियों की जिम्मेदारी साहब कौन उठा सकता है। आप देख सकते हैं कहीं न कहीं ये 5 बेटियां जो हैं अब परिवार के न्याय के लिए भीख मांग रही हैं और शासन प्रशासन से गुहार लगा रही हैं। हालांकि इस पर आपका क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।